इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम साखी नामक पाठ से आठवां साखी के विषय में बतला रहे हैं। आप देखिए इसको। केसो कह कह कू किए ना सोइए असरार, रात दिवस के कू करे कबहू लगे पुकार। अब इसके संदर्भ के विषय में हम आपको कई बार बता दिए कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। फिर यहां पे देखिए प्रसंग के विषय में हम आपको बतलाते हैं कि इसमें कबीरदास जी मनुष्यों को, प्राणियों को आलस्य छोड़ करके ईश्वर का भजन करने का संदेश देते हैं। प्रसंग ऐसे लिखेंगे कि इसमें कबीरदास प्राणियों को, मनुष्यों को आलस्य छोड़ करके रात दिन ईश्वर का स्मरण करने का संदेश दे रहे हैं। अब आइए यहां पे शब्दार्थ समझ लेते हैं हम। केशव तद्भव शब्द है केशव। केशव का मतलब कृष्ण, कृष्ण का मतलब ईश्वर भगवान। ठीक है। कह करके कुकिए बोलते रहिए, स्मरण करते रहिए। ना मने नहीं सोइए मने सोवें पढ़ें, असरार माने आलस्य में। आगे देखिए रात दिवस रात दिन के कुकड़े मने पुकारने से, रात दिन के पुकारने से, स्मरण करने से। कबहू मतलब कभी तो, कबहू माने कभी तो लगे पुकार, आपकी आवाज सुना जाए। अब आइए इसका व्याख्या कर देते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, ईश्वर का नाम रात दिन जपते रहो, ईश्वर के नाम का स्मरण रात दिन करते रहो। ना सोइए असरार, आलस में शयन मत करो, आलस में सो नहीं। अब सीधे लीजिए इसको कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, अपने आलस्य का परित्याग करके रात दिन ईश्वर का स्मरण करते रहो। आगे आइए, रात दिन स्मरण करने के पीछे उनका क्या भाव है। तो कवि का भाव यहां पे है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम या आप अगर रात दिन हमेशा आलस्य का परित्याग करके ईश्वर का नाम जपते रहे तो हो सकता है कि हमको कहीं सफलता मिल जाए। रात दिन हम ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहे तो कभी न कभी हो सकता है कि मुझको सफलता मिल जाए और ईश्वर हमारी बात को सुन लें, हमारे प्रार्थना सुन लें। अब इसके आगे देखिए उसके काव्य सौंदर्य के विषय में भी बताए कि भाषा सदुक्कड़ी है, भाषा सदुक्कड़ी है, रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद है। ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा है और दोहा छंद है। अब आगे आइए, इसका भी वैसे ही हम लिखेंगे प्रसंग में। संदर्भ तो वही होगा लेकिन प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ईश्वर का मार्ग विकट जान करके, निराश होकर के वह संतों से राय पूछते हैं कि किस प्रकार ईश्वर से भेंट किया जाए, ईश्वर का दर्शन किया जाए। अब आइए इसका भी हम देख लेते हैं शब्दार्थ। तो लंबा मतलब लंबा,
मार्ग माने रास्ता, दूर माने दूर, आप समझते ही हैं। विकट कठिन पंथ रास्ता। अब बहुमार, बहुत से चोर डकैत। अब कहो संतों क्यों पाइए, कि हे संत, हे भक्तों, कहो किस प्रकार से पाएंगे। दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से पाने वाला, कठिन है। हरि दीदार, दीदार माने दर्शन, हरि माने ईश्वर का। अब आइए यहां पे आपको हम बतलाते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का घर बहुत दूर है, ईश्वर का घर बहुत दूर है, वहां का रास्ता बहुत लंबा है। ऐसे समझिए कि कबीर दास जी कहते हैं कि जहां पर आत्मा को पहुंचना है, जिस ईश्वर से आत्मा का मिलन होना है, वह रास्ता बहुत दूर है और ईश्वर का घर बहुत दूर है। रास्ता बहुत लंबा और दूर है। इतना ही नहीं, रास्ता दूर ही नहीं, बहुत विकट है। पंथ माने देखिए विकट पंथ, बहुत ही विकट है रास्ता, बहुत उबड़ खाबड़, कंकरीट पत्थरीली, मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसके बावजूद भी बहुमार, उस रास्ते में बहुत से लुटेरे पड़े हुए हैं, चोर डकैत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हे संतों, आप मुझको अपना परामर्श दीजिए, अपनी राय दीजिए कि उस ईश्वर का दर्शन हम कैसे करें, अर्थात उस ईश्वर से की प्राप्ति हम कैसे करें, उस ईश्वर से हमारा मिलन किस प्रकार हो। अब इसका भी देखिए भाषा वही है, सदुक्कड़ी, इसका वो अलंकार भी वही है, गुण प्रसाद है, और दोहा छंद है, लक्षणा शक्ति है, सब शक्ति लक्षणा है। इसको देखिए अगले दोहे को, इसके विषय में भी आपको बता दें कि संदर्भ तो वही रहेगा, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा। कि इसमें हम लिखेंगे कि यह जीवात्मा रूपी बिरहड़ी अपने प्रियतम राम के पास अपना संदेश भेजना चाहती है। यह जीवात्मा रूपी बिरहड़ी अपने प्रियतम राम के पास अपने प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। तो आइए यहां पे इसके शब्दार्थों को भी देख लें। तन माने तो जानते हैं आप, शरीर। जालो, जला दूं, जलाकर। मस माने जानते हैं क्या होता है, मस माने स्याही। लिखो, राम का नाव का मतलब नाम। किसका नाम? राम का। लिखो माने लिखूं, लिख दूं। और लेखड़ी माने लेखड़ दिया है। लेखड़ी का मतलब होता है कलम। लेखनी का मतलब क्या होता है? कलम। करंक का मतलब होता है हड्डी। करंक का मतलब हड्डी। तो लिख राम पठाओ, लिख कर ईश्वर के पास या अपने प्रियतम राम के पास भेजती रहो। अब आइए इसकी व्याख्या कर दें कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा रूपी बिरहड़ी अपने ईश्वर के पास अपने प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है, और अपनी व्याकुलता को प्रकट करते हुए यह आत्मा रूपी बिरहड़ी कहती है कि अब मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगी। अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगी, और करंक, लेखड़ी करूं करंक की, और अपने हड्डी को लेखनी बना दूंगी। शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगी और अपने हड्डी को लेखनी बनाऊंगी।
ठीक, तो आइए इसको सही से करते हैं कि